तो आप सभी को सादर सत्य नमस्ते जी। तो हमारा सत्याग्रह प्रकाश का अध्ययन शुरू हुआ है और इसमें प्रथम समोल्लास हम कर रहे थे। तो प्रथम समोल्लास में हमने पहले ओंकार के बारे में, जो शन्नो मित्र शंवरुण मंत्र है, इसमें ओम शब्द जो है उसकी व्याख्या महर्षि ने ओंकार के रूप में की, अकार उकार मकार, और इस पर हम ध्यान कर रहे हैं। अकार और उकार हो गया, मकार का आज करेंगे। और इसके बाद जो ये चर्चा चली है कि परमात्मा, जो एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, है ना, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, तो फिर आप उन अर्थों का और दूसरे अर्थों को क्यों नहीं लेते, सिर्फ परमात्मा का ही अर्थ क्यों लेते हैं, ये महर्षि ने शंका उठाई। तो स्वयं लिख रहे हैं, स्वयं ही शंका उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं इन बातों को कि अब उससे ये पदार्थ मान लो, ये पदार्थ को मान लिया, क्यों नहीं मान लिया जाता। तो उसमें ऋषि ने एक स्पष्ट रूप लिखा, जैसा कि हम व्यवहार में भी करते हैं, कि जो वस्तुएं, जिस प्रसंग में जिस वस्तु का प्रयोग होता है और जो अर्थ ठीक जचता है वही लेना चाहिए। मैंने मजे की बात पिछली बार बताई थी ना, कि एक मजा, कहीं भी आप घूमने गए हैं तो खूब मजे लो। हम कहते हैं कोई चीज खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, मजा आ रहा है, तो खूब मजे लो। और दूसरे व्यक्ति की आपस में लड़ाई हो जाती है और आप उसमें पंगे लेते हो, मना किया जाता है, नहीं मानते, तब भी हम कहते हैं आ गया मजा। तो मजा शब्द तो वही है। उस मजे का और इस मजे में के अर्थ में कैसे अंतर है, ये प्रसंग के अनुसार ही पता चलता है ना। अब मजा शब्द तो वैसा ही लिखा जाएगा, वैसा ही उसका उच्चारण भी होगा। तो इसलिए एक शब्द को हम व्यवहार में भी इसी प्रकार प्रयोग करते हैं। और महर्षि ने सैंधव शब्द का उदाहरण दिया था, वो आपको समझ आ गया होगा ये सारा, कि सैंधव का अर्थ घोड़ा भी है, नमक भी है। अगर भोजन कोई खा रहा है तो सैंधव चाहिए, नमक चाहिए, और उस टाइम तो घोड़ा लाओगे तो उल्टी बात हो जाएगी। और कोई आ जा रहा है कहीं पर जाने का, यात्रा का समय, तो नमक ले आओगे, घोड़ा नहीं लाओगे, तो वहां भी उल्टा अर्थ होगा। तो वहां भी हम प्रसंग के अनुसार करते हैं। बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम अपने जीवन में इन तरह से करते हैं। तो हमें उन्हीं प्रसंगों को देखते हुए, यहाँ भी वेद मंत्रों को भी वेद का अर्थ करते हुए, या जहाँ हम बातचीत करें, जैसे भावना की भी मैंने बात की थी, कि हम कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही रूप में परमात्मा दर्शन देते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, मतलब बनी हुई है कहावतें। तो अब उसका ये मतलब नहीं है कि भावना, मिट्टी में हमने चीनी की भावना कर ली या पत्थर में हमने ईश्वर की भावना कर ली तो वो बन गया, ईश्वर बन गया। क्योंकि वो भावना, ये भावना नहीं, प्रसंग के अनुसार कि जिसमें जो चीज संभव है वैसी भावना करना। तो हम ईश्वर का, इंद्र भी है, मित्र भी है, वरुण भी है, परमात्मा के बहुत सारे नाम है, न्यायकारी भी है। तो ऐसे अगर हम करते हैं तो उस प्रसंग में किस समय न्यायकारी का प्रयोग करना है, किस समय सर्वशक्तिमान का, किस समय हमने उसको माता मान लिया, पिता मान लिया, मित्र के रूप में उसको मान लिया, तो ये हमारी भावना है कि ईश्वर में ये संभव है, ये सारे संबंध संभव है। माता पिता, गुरु, आचार्य, सखा, मित्र, ये सारे संबंध ईश्वर में संभव है, क्योंकि ये सारे गुण ईश्वर में पाए जाते हैं। जो मित्र में गुण है वो भी ईश्वर में पाए जाते हैं, माता के भी गुण पाए जाते हैं, पिता के भी गुण पाए जाते हैं, पति के भी, पत्नी के भी। अब देखो ये सारी भावनाएं देने वाला तो ईश्वर ही है ना। और वेद के माध्यम से इन सब व्यवहारों को भी ईश्वर ने ही बताया है। तो अब जब ईश्वर में ये गुण संभव है, तो अब प्रसंग के अनुसार हम उस भावना शब्द को लेते हैं कि मैंने भावना की कि ईश्वर मेरा मित्र है, ईश्वर मेरा सखा है, तो वो सत्य सिद्ध होगी। पर अगर हमारा उसमें संभव ही नहीं है जो चीज, वो प्रसंग ही दूसरा है, वहां पर हमने भावना उठाकर ये मिट्टी में भी परमात्मा का डाल लिया। क्या परमात्मा के गुण उस मूर्ति में या उस स्टैच्यू में या कहीं पर वो क्या संभव हो पाते हैं, क्या घटित होते हैं?
अगर हो तब हम वो भावना उसमें कर सकते हैं। और परमात्मा सृष्टि का रचयिता, सृष्टि का पालन करता, सृष्टि का संहर्ता, हमारे कर्मों का फल देने वाला, तो क्या इन मूर्तियों में या चित्रों में या स्टेचूज में क्या परमात्मा के ये गुण घटित होते हैं? अगर नहीं होते तो फिर हम वहां पर ये प्रसंग चलता ही नहीं है, प्रसंग बनता ही नहीं है। तो इस तरह से हमें संसार में जो भी व्यवहार करने, किसी भी चीज का अर्थ निकालते हैं तो हमें वो भावना करनी होती है। अब सीधी सी बात है, बहुत सारी चीजें हम व्यवहार में, लोक भाषा में भी प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं पर जाते हैं कि ये स्टेशन जहां हमने पहुंचना है, ये आगरा स्टेशन, आगरा आ गया, अब दिल्ली आ गया, वो आ गया या हम पहुंच गए, परंतु वहां पर हमारा प्रसंग क्या है? आप कोई लड़ाई लड़ने लगे कि वो कहाँ से आ गए, वो तो वहीं के वहीं टिके हुए हैं। अब कोई लड़ता तो नहीं है ना, क्योंकि एक बोलचाल की भाषा हो गई है। तो उस प्रसंग के अनुसार हमें उसका उपयोग करना होता है। तो हर शब्द का अर्थ हमें वैसे लेना है। महर्षि ने ये एक भूमिका रूप में, प्रथम समोल्लास की भूमिका में भी ये बता दिया। अब यहाँ पर ये सारा सबको स्पष्ट हो गया ना? इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं है? तो अब यहाँ पर आते हैं अर्थ मंत्र अर्थ। अब जो मंत्र का अर्थ, अब कौन से मंत्र का अर्थ? शन्नो मित्र शम वरुणा वाला जो अर्थ था, उसका बड़े विस्तार में यहाँ पर ऋषि ने दिया है। सबसे पहले शब्द आता है ओम का, जिसकी व्याख्या अकार उकार मकार की, विराट अग्नि विश्व हिरण्यगर्भ इत्यादि के रूप में पहले की। अब वेद मंत्रों के आधार पर कि ये जो इस तरह के नाम है, परमात्मा के ही नाम है, बहुत सारे मंत्र ऋषि दयानंद जी ने उदाहरण के रूप में दिए हैं। तो इन मंत्रों को पढ़ना है क्या ऐसे ही रखना है? जो बीच बीच में आएगा उनको कर लेंगे। शारदा दीदी है? हाँ जी, नमस्ते जी, सभी को सादर से प्रेम नमस्ते जी। हाँ जी, तो आप पढ़ लो। मंत्रों को मेरे ख्याल पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बीच बीच में हम देख लेंगे जहाँ व्याख्या करनी होगी वो शब्द, कि अगर आप चाहते हैं तो पढ़ दे। माता जी पढ़ लेते हैं। चलो ठीक है, पढ़ो जी। हाँ, पढ़ लेंगे। अथ मंत्रार्थ ओम खम ब्रह्म। देखिए, वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओम आदि परमेश्वर के नाम हैं। ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम इत्येतद अक्षरम इदं सर्वम तस्योपव्याख्यानम्। ये मांडुक्य उपनिषद। हाँ जी, तो ऐसे करें कि ऐसे कर सकते हैं कि वहां से जो मंत्र पढ़े उसी का हिंदी अर्थ साफ साफ करते जाए, है ना? वो ज्यादा उचित रहेगा, समझ आता जाएगा। सारे मंत्रों को पढ़ने के बाद फिर वो अर्थ करेंगे जो ऋषि ने व्याख्या की है, तो वो फिर हम गड़मट हो जाएगा। तो हम जो जो यहाँ पढ़ रहे हैं उसी का ही अर्थ आगे हम हिंदी में पढ़ते जाते हैं। ठीक है, वो ज्यादा जी। यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य वही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है, लिख आए, तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। हाँ, मतलब वही किया है कि यहाँ पर ओंकार से, एक मिनट, बार बार आ रही हूँ मैं, एक मिनट आप पढ़ो। ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे ओम खम ब्रह्म, अवतीत्योम, आकाशम इव व्यापकत्वात् खम, सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्म। रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, और सबसे बड़ा होने से ब्रह्म ईश्वर का नाम है। दूसरा मंत्र आया था ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत।
ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। तीसरा मंत्र, ओम इत्येतद् अक्षरम इदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। सब वेद आदि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं। चौथा मंत्र है, ओम सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्। क्योंकि सब वेद, सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण, जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। करें इसको, समझ में आ गया या इसमें समझना है, व्याख्या करनी है? हाँ जी, थोड़ा कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि पहले इन्होंने लिखा कि प्रसंग के अनुसार अर्थ करना है, तो ओमकार शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होता है, ये सबको समझ में आ गया। परंतु संसार परमात्मा के जो नाम है वो सार्थक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी नाम, जो भी नाम है उसका कोई अर्थ ना हो। अनर्थक मतलब बिना अर्थ के नहीं है। जैसे कि संसार में बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं, होते तो दरिद्र हैं, परंतु उसका नाम धनपति हो गया। कितने बलवान किसी का नाम होता निर्बल है। तो वो जैसे संसार में व्यक्तियों के नाम या कुछ पदार्थों के नाम भी ऐसे हो सकते हैं जो सार्थक ना हो, पर परमात्मा का कोई भी नाम ऐसा नहीं है। और परंतु उसके जो भी नाम है वो तीन तरह से हैं परमात्मा के, कहीं गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक। मतलब गौणिक मतलब गुणों के आधार, जो परमात्मा के गुणों से संबंधित है वो नाम है गौणिक। गौणिक होने की गौण है, प्रधान और गौण वाला नहीं है यहाँ पर। गुणों के से संबंधित जो अर्थ है वो गौणिक। जो उनके कर्म से संबंधित है, कर्म फल प्रदाता, कर्म से संबंधित है, न्यायकारी जो हो गया, तो वो कार्मिक नाम हो गए। और स्वाभाविक कुछ इनके आधार पर नहीं, उनके अपने स्वभाव के आधार पर। सृष्टि का रचयिता, सृष्टि करता हो गया, प्रलय करता हो गया, पालन करता हो गया, सदाधार पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला। तो ये इसके स्वाभाविक नाम, मतलब इन तीन आधार, ये हम सबको ध्यान से समझना है, गौणिक, कार्मिक और स्वाभाविक। तो गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर और स्वभाव के आधार पर। अब ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासीत। अच्छा, खम खम ब्रह्म का पहले बताया, तो ओम खम ब्रह्म का वैसे हम सब ने अर्थ सुना ही हुआ है, जो परमात्मा खम ब्रह्म, जो ब्रह्म आकाश की तरह व्यापक है। आकाश अवतित्वम, यह हो गया आकाश की तरह जो होने से, और ब्रह्म का मतलब बृहत्व, बहुत बड़ा होने से, महान होने से उसको ब्रह्म कहा जाता है, और रक्षा करने से ओम हो गया। तो आकाश के समान व्यापक होने से और सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ओम है। ओम खम ब्रह्म, तीन चीजें आई, ओम खम और ब्रह्म। ब्रह्म आकाश की तरह व्यापक होने से, और ब्रह्म मतलब बड़ा होने से, बहुत विस्तृत, सबसे बड़ा होने से परमात्मा का नाम ओम है। और ये खम और ब्रह्म भी उसका नाम इसी तरह से आ जाते हैं, क्योंकि ये आकाशवत व्यापक और सबसे बड़ा है। फिर आ गया ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्य, ये जितना ये है ओम अक्षर, अक्षर मतलब जो नष्ट नहीं होता, यहाँ लिखा ना नष्ट, जिसका नाम और जो कभी नष्ट नहीं होता। अक्षर, क्षर मतलब जो क्षरती थी, नष्ट होने वाला, न नष्ट होने वाला, उसी की उपासना करनी चाहिए और किसी की नहीं। ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित। उद्गीत भी आपको पता है, बृहदारण्यक जिसने पढ़ी हुई है उनको पता होगा, वहां पर उद्गीत शब्द आता है। सामवेद से संबंधित जो होता है ओम को उद्गीत कहते हैं। तो उसकी उपासना करो, है वो ओम का ही नाम। प्रणव भी उद्गीत अगर कहते हैं वहां भी ओम आएगा, प्रणव भी कहते हैं तो उससे भी ओम ही लेते हैं। प्रकृष्ट रूपे नुयते इति, तो प्रकृष्ट रूप से जिसकी
उपासना की जाती है वो भी वो ओम ही है। तो उद्गीत, इसलिए उद्गीतम उपासित के लिए मैं कह रही हूँ कि यह उद्गीत आया मतलब ओम के लिए ही है। तो उस ओम की उपासना करनी है, वही उपासना के योग्य है, अन्य व्यक्ति नहीं। तो फिर तीसरा आ गया ओम इत्येतत् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम। तो सब वेद आदि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम है, अन्य सब गौणिक नाम है। तो ये जो अक्षर परमात्मा है जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, वो भी उसका पूरा शाब्दिक अर्थ तो यहाँ नहीं दिया है। तो ये जो सारा संसार उसी का ही व्याख्यान है। ये मांडुक्य उपनिषद में आया था, जिन्होंने पढ़ी है शुरू शुरू में ही ये आ जाता है, शुरुआत इससे होती है ओम इत्येतत् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपव्याख्यानम। सारा संसार जो है उसी की व्याख्या ही है, ब्रह्मांड उसी की व्याख्या है, तो उस ओम में ही सब समा जाता है। तो वही परमेश्वर का प्रधान और निज नाम है। तो उसको ही शब्द शास्त्र उसको ही ओम कहते हैं। बाकी सारे जो नाम है वो उसके गौणिक गुणों से संबंधित। एक तो प्रधान भी यहाँ पर गौण जिसको कहते हैं, एक मुख्य और एक गौण, उस अर्थ में भी आ गया है, और गौणिक भी उस अर्थ में आ गया। गुण गौणिक का हम गौण क्यों कहते हैं? जो चीज उसके मुख्य रूप से उससे संबंधित ना होकर उससे गुणों से संबंधित होती है, तो इसीलिए हम प्रधान और गौण जो शब्दों का प्रयोग करते हैं ना। आपने दर्शनों में मुख्य रूप से पढ़ा होगा किसी भी सूत्र में, इसका ये अर्थ प्रधान रूप से है और ये इसका गौण अर्थ है, या कोई व्याख्यान किया है कि जैसे आपने सांख्य दर्शन में पढ़ा होगा कि जो प्रकृति है, प्रधान जो है वो प्रवृत्त हो गई उत्पत्ति के लिए, संसार बनाने के लिए प्रवृत्त हो गई, आता है ना ऐसा। तो अब यहाँ पर क्या है, ये उसका गौणिक रूप है। पर प्रकृति अपने आप नहीं हो प्रवृत्त हो ही नहीं सकती, जड़ है, उसमें अब इच्छा नहीं है। परंतु परमात्मा जब इच्छा करता है तब प्रकृति प्रवृत्त हो जाती है। मतलब अगर प्रकृति ना हो तो परमात्मा भी बना नहीं सकता। वो क्यों प्रवृत्त हुई? क्योंकि परमात्मा ने इच्छा की कि अब संसार बनना चाहिए। तो ये उसका वो उसका मुख्य रूप से, जैसे कि शाब्दिक रूप में हमने प्रधान अर्थ ये किया कि प्रकृति प्रवृत्त हुई, तो जैसे हम प्रवृत्त होते हैं या परमात्मा होता है वैसे प्रकृति नहीं हो सकती। परंतु परमात्मा तभी काम कर सकता है अगर प्रकृति उस रूप में तैयार हो। जैसे सत्व रज तम थे, फिर महतत्व बना। अब ये सारा संसार बनाने के लिए, दृश्य जगत बनाने के लिए तो उतने रूप में उसको तैयार होना पड़ेगा ना। तो उस दृष्टि से कहते हैं, तो उसका अर्थ अब ये गौण अर्थ हो गया। मुख्य रूप में जैसे तैयार होते हैं वैसे तो नहीं तत्पर हो सकती प्रकृति, परंतु ऐसे जो छुपे, इसको लक्षणा भी कहते हैं हम, बहुत बार लक्षण रूप में ये अर्थ लिया जाता है, तो गौण अर्थ हुआ। तो यहाँ पर ये अन्य सब नाम है, ओम नाम मुख्य है, बाकी जितने भी नाम आएंगे वो सब गौणिक है, उसके उस गुण के आधार पर। तब ये पढ़ लिया ना, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति सर्व तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति। तो सब वेद, जिसको भी हम वेद मंत्र में कहा जाता है कि वेद मंत्र है, चाहे किसी भी विषय को लेकर हो, पर उसका अंतिम अर्थ परमात्मा ही है। उसका जो सार है, हर वेद के मंत्र में परमात्मा का अर्थ लिया जा सकता है, और वही उसका मुख्य प्रयोजन परमात्मा ही है हर वेद मंत्र का। तो इसलिए कहा कि सारे जो वेद और तपश्चरण या तपस्या जो करते हैं, जिसका कथन करते हैं, वो ओम ही है। हाँ, क्यों किया जाता है? तपस्या क्यों की जाती है? वेदों का अध्ययन क्यों किया जाता है? हम सब जानते हैं। सबका मुख्य लक्ष्य क्या है? उस ओम को जानना, परमात्मा की प्राप्ति करना, वही मुख्य लक्ष्य हुआ ना। तो इसलिए सब धर्मानुष्ठान करना, तप करना। हमने कई बार, आपको याद होगा जब योग दर्शन पढ़ा तो तपस्या का जब आया था प्रकरण, तो वहां पर उसी इन्होंने भी, व्यास मुनि ने भी व्याख्या करते हुए कहा कि चित्त प्रसादन जब तक रहे तब तपस्या करनी है। और अगर हमारा चित्त का प्रसाद नहीं होता, अर्थात हमें कष्ट होने लगता है,
दुख प्राप्ति होने लगती है और हमारा मन उसी में लग जाता है, तो उस तपस्या का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर बात आ रही है, क्योंकि तप करने का उद्देश्य क्या है? ओम को की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। क्यों किया जाता है तप? ऐसे थोड़ी कि हम अपने आप को तपस्वी कहलाएं तो किया जाता है। तप का भी उद्देश्य यही है कि हम उस ओम को प्राप्त करें, परमात्मा की प्राप्ति करनी है। वेद वेद जिसका धर्मानुष्ठान रूप, मतलब वेद के अनुसार जो धर्म का अनुष्ठान करना है, तप करना है, जिसका कथन और मान्य करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य क्यों किया जाता है? ब्रह्मचर्य का पालन करने से एक तो गौण रूप में जो उसका उद्देश्य है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, पर ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ कि हम ये करेंगे, विषय वासनाओं से हटेंगे और उस परमात्मा में ब्रह्मचर्य पर उस ब्रह्मणी चरणम, ब्रह्म में चरण करना, विचरण करना, वो हो गया ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सब का, तपस्या करने का, वेद पढ़ने का, ब्रह्मचर्य ग्रहण करने का, सबका उद्देश्य एक ही है। उसका उद्देश्य है ओम ओम इति तत्व पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। सारांश में हम कहें तो ओम को ही प्राप्त करना इन सब का उद्देश्य है। जो भी हम अभी ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ध्यान साधना के लिए बैठे हैं और ये पढ़ रहे हैं, तो इतनी तपस्या हम क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं। अंतिम उद्देश्य तो वही है ना, उस ओम को प्राप्त करना। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ओम को प्राप्त करना ही, उस ईश्वर को प्राप्त करना ही उद्देश्य है। हो गया ना सब मंत्र स्पष्ट? आगे हाँ जी। ओम प्रशासितारं सर्वेषां अणियांसं मनो अणोरपि रुक्माभं स्वप्नदिगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम परम। जो सबको शिक्षा, इसका अर्थ जो सबको जो शिक्षा सबको देने, शिक्षा देने हारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। अब कौन किसको परम पुरुष जाने? जो सबको शिक्षा देने वाला है, परमात्मा सबको प्रशासित का, जो सबको शासन करने वाला, शिक्षा देने वाला। परमात्मा ने दी सबको शिक्षा, और उसके बाद भी जो वेद की शिक्षा तो परमात्मा ने दी, हम भी अब ये जो पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो जब तक कि हमें अंदर से वो चीज स्पष्ट नहीं होती, अंदर से हम नहीं समझ पाते, तब तक वो चीज अपनी नहीं बनती। हम देखो कब से कर रहे हैं ना ध्यान साधना में, कोशिश कर रहे हैं कि स्वयं को जान पाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जान पाए। परंतु हम शब्द से जान रहे हैं, स्वयं का अभी तक नहीं पहचाना। हम प्रयास करते जाएंगे, जब अंदर से परमात्मा की प्रेरणा और हम पर ऐसे शिक्षा दे देंगे कि सचमुच बहुत सारी चीजें, आपका भी अनुभव हो गया कि एकदम हमको स्पष्ट हो जाता है कि हाँ हाँ, ये आत्मा, ये शरीर, ये नाशवान है चीज, इसकी तरफ हमें चलना चाहिए। उसके लिए हम जितना मर्जी प्रयास करते रहे, वो शिक्षा देने वाला आंतरिक शिक्षा जब हमें मिल जाती है, तब हमें किसी की फिर आवश्यकता नहीं रहती कि उस विषय को समझने के लिए अब मेरे को स्पष्ट हो गया। हमें कोई, मैं समझा रही हूँ या हम पढ़ रहे हैं, हम गुरुओं से पढ़ते हैं, तो जब तक हमें अंदर से वो चीज स्पष्ट नहीं होती, शिक्षा एक ही गुरु सबको शिक्षा दे रहे हैं, किसी को स्पष्ट हो जाता है, किसी को नहीं होता। तो अब वहां पर परमात्मा की तरफ से अगर हमें वो स्पष्टीकरण हो जाता है, तब हमें संतुष्टि होती है। तो उसको कहा प्रशासित आरंभ, सबको शिक्षा देने वाला। वो देते हैं पात्र के अनुसार ही चाहे देते हैं परमात्मा, परंतु जब तक हमें अंदर से समझ नहीं आएगा, तब तक हमें संतोष नहीं होगा, हम उसी की खोज में लगे रहेंगे। तो परमात्मा हो गया प्रशासित आरंभ, शिक्षा देने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म, सर्वेशम अणियांसम अणोरपि, अणो अपि अणियांसम, अणु से भी जो अणु है, मतलब सूक्ष्म से भी जो सूक्ष्म है, और रुक्माभम स्वप्रकाश सूर्य, अपने आप ही परमात्मा को भी प्रकाशित नहीं करने वाला। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशित होता है, प्रकाशमान है,
जबकि सूर्य को भी पीछे से प्रकाश देने वाला ईश्वर है। परंतु संसार की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो सूर्य में परमात्मा ने स्वयं ही प्रकाश बनाया, उसका स्वाभाविक है। हम पृथ्वी में, चंद्रमा में जो प्रकाश आ रहे हैं और ग्रहों में आ रहे हैं, वो सूर्य से जा रहा है, वो उनका स्वाभाविक नहीं है। तो इसको कहते हैं स्वप्रकाश स्वरूप। परमात्मा को कोई भी प्रकाश नहीं दे रहा, ना कोई दे सकता है। परमात्मा सबको देने वाला स्वयं प्रकाश स्वरूप है। इसलिए अग्नि अर्थ जब हम करते हैं अग्नि शब्द का अर्थ, तो जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, अपने आप ही और दूसरों को प्रकाशित करता है, वो स्वयं है तभी तो करता है। और फिर स्वप्नधिगम्यम, यहाँ स्वप्नधिगम्यम लिखा है, स्वप्न वाली बुद्धि से जानने योग्य। और क्या है स्वप्न वाली? समाधिस्थ बुद्धि से जानने। जब समाधि में जाते हैं या ध्यान भी हम करते हैं तो समाधिस्थ होने के लिए आपको याद है स्वप्न निद्रा सूत्र आता है ना, स्वप्न निद्रा वाला। वहां पर जब आए थे प्रथम अध्याय में, प्रथम पाद में आया था, तो स्वप्न और निद्रा जिस प्रकार से आती है, और हमने, आपको याद होगा हमने तब अभ्यास भी किया था कि हमें स्वप्न का मतलब यहाँ सुषुप्ति है, ये वाला स्वप्न वाला स्वप्न नहीं, सोना, सोना तो जो गहरी नींद में सोना, वो सुषुप्ति अवस्था। उस समय की बुद्धि से जो प्राप्त करने योग्य है परमात्मा। हम संसार में हमारा मन इधर होगा, कोई वृत्तियां जब तक उठेंगी तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो समाधिस्थ वाली सुषुप्ति हमने देखा था, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु, ये तीनों की स्थिति एक सी होती है। और समाधि तभी लगती है जब सुषुप्ति जैसी स्थिति होती है। सुषुप्ति कब होती है? जब हमारी बाहर से सारी वृत्तियां हट जाती हैं, है ना। सुषुप्ति तभी होती है ना, उस समय सुषुप्ति में हमें कोई पता चलता है बाहर क्या हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ। अगर हमारे अंदर जब तक विचार घूमते रहते हैं, मन में वृत्तियां उठती रहती, तब तक हम सो ही नहीं सकते, है ना। हम बार बार हमें उस विचार को हम हटाना चाहते हैं। विचार हटेंगे, आप हम अनुभव करें इस चीज को कि जब हमारा मन सूक्ष्म क्या कहते हैं शून्य हो जाता है, तब बाहर के विचार नहीं घूम रहे थे, तभी हम अच्छी नींद में जा सकते हैं। तो उस स्थिति में ही परमात्मा प्राप्त होता है ना, समाधिस्थ बुद्धि से गम्य। इसलिए कहा स्वप्न, वहां शब्द आया स्वप्न अधिगम्य, यह मनुस्मृति का है। और विद्यात्म, उस पुरुष को महान जानो। क्या परमात्मा के सारे विशेषण दे दिए, क्या क्या जो सबको शिक्षा देने वाला है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो आत्मा सूक्ष्म है उससे भी जो सूक्ष्म है, अपने आप ही प्रकाशित होने वाला स्वयं ज्ञान। प्रकाशित होने वाला ये मतलब नहीं कि बाहर का प्रकाश, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा को कोई ज्ञान थोड़ी देता है, उसका सारा ज्ञान स्वाभाविक है, उसको कोई नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो वो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। और समाधिस्थ बुद्धि, समाधि में जब जाते हैं तब जो प्राप्त करने योग्य है, उसको ही हम परमात्मा कहेंगे, उसको ही ईश्वर जानना चाहिए। माँ एक प्रश्न है, हाँ जी। ये स्वप्रकाश स्वरूप तो समझ में आ गया कि ज्ञान स्वरूप मतलब ज्ञान देने वाले परमात्मा। सर्व को शिक्षा देने का यहाँ पे क्या तात्पर्य है? शिक्षा देना तो वो भी तो ज्ञान के अंतर्गत ही आएगा ना। ज्ञान मतलब उसके अपने में ज्ञान है। मेरे को कुछ ज्ञान है और आप ईश्वर को पढ़ा रहे हो, दोनों में अंतर है ना। जी। अपने ज्ञान होगा तभी आप दूसरे को दे पाए, उसको पढ़ाना। तो जब परमात्मा को जो ज्ञान है, दूसरे को शिक्षा देने वाला, एक तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है और दूसरे को अपने पास ही। बहुत सारे आपने देखा वैद्य पुराने हुए हैं कि कहते हैं कि अगर वो दूसरों को भी वो ज्ञान दे देते तो वो विद्या स्थिर रहती। कोई नाड़ी परीक्षक था कोई वैद्य, पर उसने आगे नहीं सिखाया लोगों को। तो जानता तो है, ज्ञान स्वरूप है उस विषय में, पर वो शिक्षा नहीं दी उसने दूसरों को। दोनों में अंतर हुआ। शिक्षा देने वाला जो परमात्मा दूसरे को प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। अच्छा, जैसे मतलब प्रेरणा देना।
अब खाली प्रेरणा में शिक्षा मतलब ये काम एक तो प्रेरणा भी हो गया, जैसे मैंने पहले स्पष्ट किया कि कुछ भी हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं हमको स्पष्ट नहीं समझ ही नहीं आ रही, तो अंदर से हमें जो स्पष्टीकरण हो जाता है वो परमात्मा की ओर से होता है ना। हम कितनी भी कोशिश करें, टीचर कितना भी समझाता रहे। ये प्रसिद्ध घटना आप सब जानते हो, जब स्वामी श्रद्धानंद जी और ऋषि दयानंद जी का वार्तालाप हुआ, प्रश्न का समाधान हुआ, तो कहते हैं श्रद्धानंद जी की मेरे को तो ईश्वर पर विश्वास, मैं उत्तर देना तो देने में मेरा मुंह बंद हो गया, मैं उत्तर नहीं दे सकता, परंतु मेरे को अभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ, उसकी सत्ता पर विश्वास नहीं हुआ। तो स्वामी दयानंद जी ने क्या उत्तर दिया था, मैंने कब आपको ये वचन दिया था कि मैं ईश्वर पर विश्वास कराऊंगा, ये तो ईश्वर जब चाहेंगे उनकी कृपा होगी तब आपको होगा। ये जो कृपा जो ईश्वर शिक्षा दे देते हैं कि हाँ इसकी सत्ता है, ये ऐसा है, ऐसा है इसका स्वरूप, आत्म स्वरूप, हम कितना भी करें, जब ईश्वर की तरफ से होता है तो शिक्षा देने वाला। इस संसार में हम रोज सोचते हैं संसार नश्वर है, अस्थाई है, या कि सुख वास्तविक सुख नहीं है, ऊपर ऊपर से करते हैं। जब हमें अंदर से ये बात समझ में आ जाएगी, बैठ जाएगी, तो वो ईश्वरीय कृपा से वो शिक्षा देने वाला परमात्मा, सूक्ष्म से सूक्ष्म शिक्षा भी वो परमात्मा देता है। हो गया स्पष्ट? उसका मतलब क्या हुआ, परमेश्वर में जितना ज्ञान है वो सब ज्ञान हम पहले जाने, उसके आधार पर हमको जो शिक्षा प्राप्त हुआ, ये आप बताना चाहते हैं ना? नहीं, ये जरूर नहीं, क्योंकि परमात्मा के पास तो अनंत ज्ञान है, हम सबको तो अनंत नहीं ज्ञान है। हाँ हाँ, हम जिस चीज को जानना चाहते हैं, हमारी कई बार बहुत सारी शंकाएं होती हैं, हमें कोई चीज हमें स्पष्ट नहीं हुई, किसी से हमने समझ भी लिया तो भी स्पष्ट नहीं हुई, तो अब उसको हम कैसे जाने? जब तक ईश्वर अंदर, मतलब जैसे होता है ना अंदर से घुस जाना, एक शाब्दिक हो गया, न वांग मात्रम, वो उसमें विवेक वाली आई थी सांख्य दर्शन में। तो मैंने आपको शायद बताया था, आप मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जब शुरू शुरू में जब भी कहते हैं लोग कि हम महात्माओं के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि जो भी ईश्वर की कृपा से हुआ, जो अच्छा काम कहते हैं ईश्वर की कृपा से हुआ। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि ईश्वर की कृपा से हुआ तो गलत काम ईश्वर की कृपा से नहीं हुआ? जो भी कर्म करवाने वाला तो ईश्वर है, अच्छे काम के लिए हम कहते हैं करवाने वाला ईश्वर है, और गलत काम करवाने वाला ईश्वर नहीं है क्या? कि अगर सब कुछ कराने वाला, मतलब प्राय यही कहा जाता है ना, सब कुछ कराने वाला ईश्वर ही है, तो अगर हम उसमें ले ले तो कैसे होगा? ये ना गलत टाइम पर करते हैं फोन, मैं लिखती हूँ, जरूरी हो जाते हैं, बंद भी नहीं कर सकती, मैं लिख देती हूँ, वहां का बुला रहे हैं कुछ तो। तो माँ, ये ऐसे हम समझ सकते हैं कि संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञात समाधि में जो साक्षात्कार होते हैं, आत्मा तो अल्पज्य है, वो तो मन की सहायता से वो बुद्धि को, मन भी मन को जानता है, वो भी तो मन के माध्यम से ही होगा। तो वो जो वहां पे दिखाने का कार्य या शिक्षा देने का तात्पर्य है, तो वो वहां से हम ले सकते हैं इस बात को। कह सकते हैं, मतलब कि उस स्थिति में जब एकदम एकाग्रता हो जाती है, संप्रज्ञात का मतलब क्या है कि किसी एक विषय को लेकर जब हम बैठते हैं, है ना, तब वो जो ज्ञान होता है वो हमें नहीं, हमें उसका समाधान नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो जब बहुत एकाग्र स्थिति में हम बैठते हैं तब परमात्मा वो ज्ञान प्रदान कर देते हैं। तो मैं वो बात बता रही थी, तो मैंने बहुत लोगों से, हमारे गुरुजी और भी शायद मुनि जी से भी शायद प्रश्न किया था, तो कहीं से भी मेरे को कोई संतोष नहीं मिला। मतलब उन्होंने ये, इन लोगों ने तो सीधा क्या था, रोजर वालों को तो सीधा होता है ईश्वर की कृपा से अपने आप मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, अच्छा करो बुरा करो अपने आप ही करते हो। पर ये जो महात्मा लोग, जो दूसरी तरफ के महात्मा लोग हैं, उनकी श्रद्धा तो वो ये कहते हैं कि अच्छे काम ईश्वर की कृपा से होते हैं। तो बड़े असमंजस में पढ़ते पढ़ते, मतलब मेरा क्या, ध्यान की स्थिति में जब मैं बैठी उपासना के लिए, तो वहां पर चलता रहा था रो, तो अचानक एकदम आया कि ईश्वर जो है, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं
तो उत्साह, उमंग, प्रसन्नता देते हैं। ये दोनों मानते हैं, रोजर वाले भी मानते हैं, दूसरे जो वो भी मानते हैं। और हम गलत काम करते हैं तो भय, शंका, लज्जा परमात्मा देते हैं। अब जब हम अच्छा काम करने लगे तो ईश्वर ने हमको प्रोत्साहित किया ना, उत्साह दिया, प्रसन्नता दी, उमंग दी, प्रोत्साहित किया कि करो ये काम। तब ईश्वर की कृपा से मतलब हमें एक प्रसन्नता मिली, हम करने लगे, हमें उत्साह मिला। पर गलत काम जब करने लगते हैं तो परमात्मा की तरफ से भय, शंका, लज्जा हुआ कि मत करो। फिर भी हमने किया तो वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना, उसमें तो परमात्मा का कोई योगदान नहीं रहा। परमात्मा इसलिए गलत काम नहीं करवाता, ठीक काम करने में उत्साह देकर करवाता है। ये एकदम समाधान जब मिला मेरे को, एकदम संतोष प्राप्त हो गया। और मैंने फिर मुन्नी जी से बाद में कहा, मैंने कहा मुन्नी जी जैसे कहा तो ये मेरे को तो समाधान आया। कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। तो अब इसको कोई काट नहीं सकता, हम अपने आप समझ के। तो हमारे जो ज्ञान के आधार पर, ये नहीं कि हमें पहले ज्ञान, ये ज्ञान तो था पर उसको उसके साथ कैसे करना है वो परमात्मा की कृपा से होता है, हम नहीं कर पाते। और निसंदेह सर्वव्यापक है ईश्वर। जो किताब कुछ लोगों ने पढ़ी होगी ब्रह्मा कुमारियों का, लिखी तो पहले गार्गी जी ने थी, परंतु उसको दोबारा से मैंने सारा लिखा। तो उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें ब्रह्मा कुमारियों के कोई, मेरे को पता नहीं था कि वो क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं। तो उस समय भी मैं ध्यान में वो प्रश्न लेकर बैठती, जैसे मल मूत्र, अगर ईश्वर को सर्वव्यापक मानोगे तो मल मूत्र में भी मानना पड़ेगा, तो उसका अपमान हो गया। इसमें शेर में ईश्वर है तो ईश्वर शेर ही हो गया, कुत्ते में ईश्वर है तो कुत्ता ही हो गया, ऐसा कहते हैं ना वो लोग। ब्रह्मा कुमार जिनको पता है तो वो ऐसे मानते हैं। तो अब इनके उत्तर कैसे सटीक उत्तर देना नहीं पता था, तो मैं इसी को लेकर चिंतन करती थी और फिर बैठती थी और ईश्वर की तरफ से एकदम स्पष्ट होता जाता था, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। तो शिक्षा देने वाला तो ईश्वर, इसको कहते हैं। तो मेरा जो अपना अनुभव है इस आधार पर इसको हम कहते हैं शिक्षा देने वाला ईश्वर है। हमें प्रयास तो करना पड़ेगा वो, परंतु उसकी कृपा से हमें समाधान मिलते हैं। ठीक हो गया, हमारा टाइम आगे चला गया जी माता जी। और अंतिम है, ये समाधिस्थ बुद्धि अर्थात एकाग्र और निरुद्ध ही लेंगे ना, कि उसी बुद्धि से हम जान पाएंगे हाँ, उस ईश्वर को परमात्मा को? समाधिस्थ निरुद्ध वाली से मानेंगे, निरुद्ध। समाधि में अंदर तक, ये नहीं कि ये बुद्धि का प्रयोग करेंगे, पर वैसी बुद्धि जो समाधिस्थ हो चुकी है, वो बुद्धि भी अब काम नहीं कर रही कुछ भी। जो चित्त की 5 स्थितियां हैं एकाग्र निरुद्ध वाली, वो स्थिति। ठीक है जी, चलो तो आज हम मकार का करते हैं। हाँ, वैसे तो देखो सत्यार्थ प्रकाश में हमें स्थान स्थान पर ईश्वर के लिए ये चीजें मिलती जाए, किसी पर भी हम चिंतन कर सकते हैं, ध्यान में ईश्वर का वो गुण लेते जाए। तो हमने पिछली बार बेला जी उकार का किया था। उकार के से हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु, ये 3 अर्थ लिए गए हैं। अब पढ़ना सत्यार्थ प्रकाश के पहला प्रथम समोल्लास में पहले ही पहरे में पहले पैराग्राफ में आते हैं। अकार से विराट, विश्व और अग्नि, विराट, अग्नि और विश्व। अब मकार से जो आते हैं वो है आदित्य, ईश्वर और प्राज्य। तो हमने ओमकार का जब ध्यान करें तो इतना विस्तार में सबका करना है, तो हमने अकार और उकार का किया था। उसके साथ आज मकार में, मकार के साथ करेंगे इन तीनों का। ठीक है जी, देखो देखो दीदी वो 5:30 बजे मेरी एक अष्टाध्यायी की कक्षा होगी तो मैं निकल जाऊंगी। 5:30 तक मैं करूंगी, फिर अष्टाध्यायी की कक्षा शुरू हो जाती है। ठीक है दीदी।